आप सबको जय मसीह की। आइए हम इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम सब मिलके पहले प्रार्थना कर लेते हैं। छोटी सी प्रार्थना है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय में हम सबको जीवित रखा, स्वस्थ रखा और इस सुबह दिखाई। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, आज के विचारों के लिए, आज के प्रचार के लिए, कि हम सबकी सहायता करें, बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे, कि हम पढ़ के समझने वाले बने और समझ के उस खुद भी चलने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु जी हम सबकी सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। इस सभा को संभालें धन्यवाद के साथ। इतनी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था कलीसिया का अर्थ और कलीसिया क्या है। फिर हमने पढ़ा था कलीसिया का उद्देश्य क्या है। फिर हमने पढ़ा था परमेश्वर के साथ संबंध। फिर सेकंड था कलीसिया के लोगों के साथ संबंध, और फिर था कलीसिया के बाहर के लोगों के साथ संबंध, है ना। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था कलीसिया का इतिहास, है ना। आज हम बात करेंगे कलीसिया कैसे प्रारंभ करें, कलीसिया स्थापना क्या है। देखिए, कलीसिया स्थापना पूर्ण रूप से परमेश्वर का कार्य है। इसमें हम केवल उसके सहकर्मी हैं। यीशु अपनी कलीसिया बनाएंगे। हमें प्रभु से प्रार्थना करने को कहा है। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। कौन है खेत का स्वामी? प्रभु यीशु मसीह। किसी भी कलीसिया रोपण माने स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना के कोई भी काम स्टार्ट मत कीजिए। प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए, ताकि परमेश्वर स्थान का चयन करने में मदद करें। इसलिए उस निश्चित स्थान में जाकर प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। एक नए स्थान में कलीसिया रोपण के लिए एक अनुभवी पासवान की आवश्यकता है, जो वचन का अच्छा ज्ञान रखता हो। उस स्थान में रहने वाले लोगों को नुक्कड़ नाटक, सुसमाचार पत्रिका, बच्चों के बीच सुसमाचार आदि के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाए। सभी लोग जो सकारात्मक रूप से प्रति उत्तर दें, उनका नाम पता लिखकर उनसे मिलना चाहिए और उनसे बातें करना चाहिए, और उनके सभी शक संदेह दूर कर उनसे मित्रता बढ़ानी चाहिए, और जरूरत में मदद कर प्रभु के प्रेम को दिखाना चाहिए। जो विश्वास करे उन्हें चेले शिष्य बनाने हेतु कार्य विधि करना चाहिए, जैसे बाइबल स्टडी, गीतों को सीखना, आराधना और प्रार्थना करना, सिखाना और समूह की अगुवाई सिखाना आदि के द्वारा शिष्य बनाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कलीसिया कैसे स्टार्ट करें और कलीसिया स्थापना क्या है, ये उसके बारे में था। अब कलीसिया के 6 नियम होते हैं, ठीक है जी, उस पर हम बात करेंगे। पहला नियम, संडे स्कूल। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जब पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा मेरे मेमनों को चरा। यदि हम भेड़े हैं तो बच्चे मेमने हुए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि बच्चों के बीच में सेवा की जाए, और बच्चों के बीच में सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है संडे स्कूल। दूसरी बात,
कलीसिया का दूसरा नियम बता रहा हूं मैं, प्रार्थना संगति। जब कुछ बच्चे और बड़े एक नए स्थान में प्रभु की संगति करते हैं तो वहां एक निश्चित समय को एकत्र करके आराधना के गीतों के साथ और प्रार्थना विनतियों के साथ संगति करनी चाहिए, जिससे लोगों की सहभागिता बढ़ सके। तीसरा नियम, बाइबल स्टडी। बिना बाइबल के गहन अध्ययन के कोई भी विश्वासी मजबूत नहीं हो सकता। बिना बाइबल के गहन अध्ययन के बिना कोई भी विश्वासी मजबूत नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है बाइबल के गहरे ज्ञान के लिए बाइबल स्टडी लगातार हो। कितने प्रकार से बाइबल अध्ययन किया जा सकता है, इसके लिए मैं एक अलग लेख लिखूंगा, जिससे कि आप इस लेख के बीच मतलब वो लेख प्राप्त कर पाए। अब चौथा नियम बता रहा हूं मैं। एक व्यक्ति जब विश्वासी बन जाता है तो उसे प्रभु यीशु का महान आदेश भी सीखना चाहिए, ताकि उसे प्रभु की सेवा के प्रति बोझ प्राप्त हो और वह भी प्रारंभ में समूह के साथ जाकर सुसमाचार सुना सके और नाश हो रही आत्माओं को बचा सके। चौथा नियम बताया मैंने। अब हम पांचवें नियम पे बात करेंगे। बपतिस्मा प्रभु यीशु की आज्ञा को पूरा करना है। यह धार्मिकता को पूरा करना है जिसे प्रभु यीशु ने भी करके दिखाया है हमें। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हर चीज का हमारे लिए, जिसके द्वारा मनुष्य का पुराना पापी स्वभाव मर जाता है और मसीह में एक नई सृष्टि बनकर प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए निर्णय लिया जाता है। छठा नियम, प्रभु बोझ। प्रभु बोझ बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए एक पवित्र विधि है, जिसे खुद प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी और कहा था, मेरे स्मरण में ऐसा किया करो, जिसमें हम रोटी और दाखरस का इस्तेमाल कर प्रभु यीशु के दुख भोग और समस्त मानव के लिए गए बलिदान को याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, हमारे पापों के लिए। जिस क्रूस पे मुझे और आपको चढ़ना चाहिए था वो चढ़े, तो उसको याद करते हुए हम ये बपतिस्मा लेते हैं, रोटी और दाखरस। जो विश्वासी है जिसने बैप्टिज्म लिया है या जिसने बपतिस्मा लिया है, वो ये लेते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही करेंगे। कल हम आगे बात करेंगे। कल हम बात करेंगे मर्सी कलीसिया में मेरा योगदान क्या होना चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके कलीसिया के प्रारंभ के बारे में जान सकें, उनके उद्देश्य के बारे में जान सकें और उनके लिए क्या क्या नियम है उनके बारे में जान सके। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। हम में से जो भी है प्रभु जो आपका कलीसिया प्रारंभ करना चाहता है, तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए वो आपसे प्रार्थना करते हुए इसको स्टार्ट करें। आज मैं भी आपको अपने दिल की बात कहना चाहता हूं प्रभु कि मैं भी कलीसिया का प्रारंभ करना चाहता हूं। मुझे वो सारी बातें सिखाएं, मुझे एक अच्छा आज्ञाकारी सेवक बनाएं, जिससे कि मैं आपकी कलीसिया प्रारंभ कर पाऊं प्रभु जी। वो स्थान मुझे ढूंढ के बताएं प्रभु जी, जहां पे मैं आपकी कलीसिया शुरू करूं।
आपके नियमों को मुझे सिखाएं प्रभु जी, मेरी सहायता करें। होने दे प्रभु कि एक दिन मैं आपकी कलीसिया स्टार्ट करता हूँ, मेरी सहायता करें और हम सब की सहायता करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपकी सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, आपकी कृपा, आपकी दया के लिए। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।